ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए माह दिसंबर 2020 कैसा रहेगा और क्या आपके ऊपर इसके शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी। पहले ग्रह गोचर के बारे में जानते हैं। सूर्य 15 तारीख तक वृश्चिक राशि में संचार करेंगे और 15 को ही धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके मीन राशि में 24 दिसंबर तक रहेंगे और 24 दिसंबर को ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके वृश्चिक राशि में 17 दिसंबर तक और उसके बाद धनु राशि में 17 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मकर में रहेंगे। शुक्र 11 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे और 11 तारीख को ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर राशि में संचार करेंगे। राहु आपके वृषभ राशि में रहेंगे और केतु आपके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। थोड़ा मुख्य त्योहारों के ऊपर भी दृष्टि डाल लेते हैं। 3 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत है। 7 तारीख को काल भैरव अष्टमी है। 10 और 11 को तो एकादशी व्रत मनाया जाएगा। 12 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है। 14 तारीख को सोमवती अमावस्या है। 15 तारीख को पौष की संक्रांति। 25 तारीख को मोक्षदा एकादशी और 27 तारीख को प्रदोष व्रत और 30 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि घटित हो रही है। यह आपके नवरात्र और त्यौहार की स्थिति रहेगी दिसंबर के माह में। अब आपको जानकारी देते हैं, विस्तृत से बताएंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये दिसंबर का माह कैसा रहेगा और आपको जो क्रम से समझाएंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन, परिवार, फाइनेंस, धन कोश, भूमि, मकान, वाहन, जायदाद, आपकी हेल्थ और साथ में आपकी नौकरी, आपके प्रेम संबंध, संतान पक्ष, पढ़ाई और विदेश यात्रा, लाभ की स्थिति किस प्रकार रहेगी। तो विस्तृत से क्रम से आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे 2 विनती है। एक विनती तो यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और दूसरी यह है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक इसलिए कि हम आपको अंत में कि माह में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि जो आपके लिए अशुभ तिथियां होती हैं, तो उन तिथियों में आपको कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए यह भी आपको बताएंगे। और साथ में आपको जो ग्रहों के दुष्प्रभाव आपको इस माह थोड़े बहुत मिलने वाले हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए और उसके क्या उपाय किए जाएँ, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगर आप थोड़े श्रद्धा विश्वास से 5-7 मिनट उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से बच सकते हैं और ग्रहों का शुभत्व आपको प्राप्त हो सकता है। और जो ग्रह आपका शुभ फल दे रहे हैं वही ग्रह आपको तो शुभ फल देने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अब आपको बताते हैं कि सिंह राशि और सिंह राशि वाले जातकों के लिए कि दिसंबर का माह कैसा रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से बात करें तो ऑल ओवर स्थिति ठीक रहेगी। थोड़ा 15 तारीख तक आपको थोड़ी उत्तेजना की स्थिति, रक्त संबंधित बीमारी, थोड़ा आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ा आपका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। थोड़े इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, टेम्पर शॉर्ट होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी और थोड़ी आँखों का और रक्त का विकार आपको या थोड़े चर्म रोग, ये सब क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति फिर ठीक रहेगी। फिर आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का संतुलन बन जाएगा और फिर आप उसके बाद फिर आप अपने विवेक से और तो अपनी बुद्धि से आप जो डिसीजन लेंगे तो जब उससे आपको कार्य में आगे सफलता मिलेगी। तो कोई भी पथ योजना बनाकर आप कार्य करेंगे तो ठीक रहेगा। उसके बाद फिर आपकी 15 नवंबर के बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं आपके धन परिवार की। धन परिवार की स्थिति ऑल ओवर ठीक है। यहाँ पर आपके बुध 4th हाउस में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे 17 तारीख को और अभी आपके वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं और जब 15 तारीख को आपके मूल त्रिकोण आपकी धनु राशि में आ जाएंगे तो यहाँ भी स्थिति आपके अनुकूल है। तो आपका तो फाइनेंस, धन कोष में आपके वृद्धि होना, अचानक से कहीं से मतलब धन की बढ़ोतरी होगी और परिवार वालों का लाभ, सहयोग, बेनिफिट आपको मिलेगा। स्वाद का माहौल रहेगा। किसी नए सदस्य का आगमन आपके परिवार में हो सकता है। परिवार वालों से ऑल ओवर कुल मिलाकर के लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। उनसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे और पहले से कोई मतभेद चल रहे हैं तो उनमें भी आपकी मधुरता आएगी, संबंध मधुर बनेंगे और जो आपके मतभेद तो पहले से चल रहे हैं, डिफरेंसेस चल रहे हैं, वैसे क्लियर हो जाएंगे, आपका पैचअप हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी, तो रिलेशन आपकी तो सामान्य बनेंगे। पराक्रम की दृष्टि से भी स्थिति ठीक है। लेकिन 11 तारीख के बाद आपकी शुक्र आपके वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध के साथ प्रवेश करेंगे
भी स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। आपका तो इस माह आपका पराक्रम बना रहेगा, साहस आपका ठीक रहेगा, अपने आत्मबल पर अपने आत्मविश्वास पर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर आप जो भी कार्य करेंगे निश्चित रूप से तो आपको सफलता मिलेगी। तो आपके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपके सहकर्मियों को आपको लाभ बेनिफिट सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहन हैं उनका लाभ बेनिफिट सपोर्ट, और जो आपके मित्र बंधु हैं जो मिलजुल आप जिनसे रहता है उनसे भी लाभ बेनिफिट सपोर्ट की संभावना पूरी नज़र आ रही है, उनसे भी आप लाभ गेन कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी 4th हाउस की भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की स्थिति। आपकी यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल भाग्य स्थान में कि 24 दिसंबर तक बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से आपको भूमि मकान वाहन की प्राप्ति और कोई मकान की डील होना, कोई प्रॉपर्टी की डील होना। पुराने टाइम से अगर आप कोई योजना बना रहे हैं और आपकी योजना सफल नहीं हो रही है, उसमें अड़चनें आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी और अचानक से आपका कोई नए मकान में प्रवेश, कोई नया मकान को लेना, तो कोई नया वाहन की प्राप्ति और भूमि मकान की जायदाद की प्राप्ति की अचल संपत्ति की प्राप्ति। और जो जातक इस क्षेत्र में सेल परचेज का काम करते हैं, वाहन का या प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और 24 दिसंबर तक स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। और तो उसके बाद भी फिर आपका तो मंगल आपका 24 तारीख के बाद स्थिति अच्छी बनेगी। 24 तारीख तक की थोड़ी आपको अड़चने की थोड़ी परेशानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो थोड़ी आपको क्रिएट हो सकती है। उसके बाद स्थिति फिर अच्छी बनेगी। फिर आपका दिसंबर और जनवरी का माह बिल्कुल तो शुभ व्यतीत होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी प्रिकॉशन लें और मंगल की पूजा पाठ उपासना करें, क्योंकि आपको तो यहाँ पर थोड़ा सा तो जो आपके मंगल अष्टम होने से कि थोड़ी स्थिति यहाँ पर खराब हो सकती है और साथ में अचानक से कोई नुकसान आपको हो सकता है। तो कोई निर्णय लें थोड़ा सोच समझ कर रहे, वरना आपको लाभ की बजाय उसमें नुकसान होने की संभावना भी तो दिखाई दे रही है। तो आपकी बात करते हैं आपके संतान पक्ष की दृष्टि से। संतान पक्ष की दृष्टि से ऑल ओवर यहाँ के आपके 25 हाउस में यहाँ थोड़ी आपको 15 तारीख तक मिड नवंबर तक मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। वहाँ पर थोड़ी आपकी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और थोड़ा तो मानसिक मत चिंता को टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। संतान की तरफ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अचानक से उनकी विवाह शादी तक का कोई संबंध टूटना या उनको कोई एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आना, उनको नौकरी में प्रॉब्लम आना, उनको किसी व्यवसाय में प्रॉब्लम आना और तो उनके स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम की जिससे आप चिंतित होंगे और आप संतान पक्ष को लेकर आपको चिंता मतलब टेंशन का माहौल बनेगा। लेकिन जो है उसके बाद आपको यहाँ पर यह स्थिति आपकी जो है जो आपकी 15 तारीख तो आपकी जो है तो आज मिड तक की स्थिति रहेगी और जब मिड को फिर आपको वहाँ पर आपके सूर्य बुध का जो प्रवेश हो जाएगा 15 तारीख को, तो सूर्य का और बुध को 17 तारीख को वहाँ थोड़ा मैनेज होएगा, थोड़ा बैलेंस होएगा, स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और स्थिति थोड़ी आपकी संभल जाएगी। इसके बाद नौकरी पेशे वालों की बात करते हैं तो अचानक से नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट और बहुत टाइम से इनकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, आप इंटरव्यू बार बार दे रहे हैं और उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ सफलता आपको मिलेगी निश्चित रूप से। आपको जो सफल होने का तो आप क्योंकि शनिदेव अपने घर में बैठे हुए शशयोग बनाकर और नीच राजभोग योग में वहाँ पर बृहस्पति है, तो अचानक से कोई नई नौकरी लगना, अचानक से आपको नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलना, नौकरी में इंक्रीमेंट, तरक्की, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका माहौल आपकी जो नौकरी में ठीक बना रहेगा। तो शत्रु पक्ष तो आपको कोई इतना नुकसान नहीं दे पाएगा और कोई ऋण रोग आपके ऊपर चल रहा है तो कोई पुराने टाइम से गुरु हो गया तो उससे मुक्ति मिलेगी, तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। और जब बहुत टाइम से अगर कोई कर्जे की स्थिति बनी हुई तो कर्जा भी उतरने की पूरी संभावना रहेंगी, तो आप ऋण भार से मुक्त होंगे। तो यहाँ तो स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। और बात करें अगर आपके 7th हाउस की, आपके दाम्पत्य सुख की, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अचानक से थोड़े मतभेद उभर कर आएंगे, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, थोड़ी दूरियाँ बढ़ेंगी, स्थिति आपके डिवोर्स तक पहुँच सकती है। तो जब व्यर्थ आर्गूमेंट मत करें, व्यर्थ लाभ न करें, अन्यथा आपको लाभ की वजह हानि हो सकती है कि लाभ पार्टनर से आपको थोड़ा नुकसान या उसके कोई स्वास्थ्य में प्रॉब्लम की जिस वजह से आप थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाए, और कोई विवाह शादी में अचानक से रुकावट, विवाह शादी के संबंध टूटना, ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती है। और प्रेम संबंधों में भी के थोड़े नुकसान की संभावनाएं हैं। और जो जहाँ तक आपके प्रेम संबंधों में भी आपके रिलेशन थोड़े ब्रेक हो सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो वहाँ से भी नुकसान की संभावना है। और जो जहाँ तक आपके पढ़ाई के क्षेत्र में है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी स्थिति वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ाएगी। लेकिन मिड नवंबर के बाद स्थिति आपके फेवर में आ जाएगी, फिर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे कि जिससे आगामी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोई नया कोई नया कोर्स करना, कोई नया एडमिशन लेना, किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करना,
तो यहाँ आपको लाभ, तरक्की, उन्नति आपको नजर आ रही है, स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन दाम्पत्य सुख में थोड़ी प्रिकॉशन लें, और कोई बिजनेस, व्यापार, कोई पार्टनरशिप वगैरह में अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर इसमें निर्णय लें, चूँकि तो ये वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल नहीं बन रही है। और यहाँ पर अचानक से आपको किसी के ऊपर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, तो वहाँ से नुकसान हो सकता है कि लाभ, साझेदारी, बिजनेस में नुकसान। और इसलिए कोई अगर कोई नया कार्य किसी के साथ साझेदारी में करते हैं, बहुत सोच समझ कर, तो विवेकपूर्ण डिसीजन लेकर, कोई योजना बनाकर कार्य करें, और सामने वाले के ऊपर तो एकदम से ब्लाइंड फेथ, तो आँख मीच कर विश्वास मत करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना है। यहाँ पर आपका अभी मीन राशि में तो मंगल भ्रमण कर रहा है, तो अचानक से कोई चोट फट, एक्सीडेंट, अचानक से कोई आपका कोई अंग भंग होना, कोई हड्डी टूटना, हॉस्पिटलाइज होना, कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम, कोई आपको बैक पेन और आपको जो पेट का प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। और मतलब अचानक से तो थोड़ी आप प्रिकॉशन लें, तो उसके बारे में मैं स्पेशली आपको उन तिथियों के बारे में बता दूंगा कि जो उन तिथियों में खासतौर से आपको प्रिकॉशन लेनी है, तो वरना आपको तो नुकसान हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है। तो ये माँ थोड़ा अपनी हेल्थ के प्रति आप जागरूक रहें, थोड़े सतर्क रहें, थोड़ा खान पान पर ध्यान दें, और थोड़ा कोई ड्राइविंग वगैरह से और किसी शत्रु वगैरह से मत थोड़ा बच के चलें, मत किसी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में आप मत पड़े, वरना आपको तो यहाँ पर आपको शारीरिक और मानसिक और आपको फाइनेंशियली पैसे को लेकर नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा लॉस भी हो सकता है। उसके बाद 24 दिसंबर के बाद फिर स्थिति ठीक बनेगी। उसके बाद अचानक से भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। और तो यहाँ पर क्या है कि 24 दिसंबर तक तो भाग्य आपको समय समय पर आपको रुकावट दे रहेगा, आपको रुकावट आएंगी। आप जो मतलब कोई भी कार्य, व्यवसाय को धंधा करते हैं तो या करना चाहते हैं, तो उसमें आपको रुकावट, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसमें परेशानियाँ आएंगी और बार बार रुकावटें आएंगी, और जिससे आपका मन थोड़ा खिन्न हो जाएगा, और पूजा पाठ, आध्यात्मिकता का जो भाव होगा तो वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपका थोड़ा विश्वास हटेगा। लेकिन अपने विश्वास को कम मत होने दें, अपनी एकाग्रता को जो भंग मत होने दें, थोड़ा संयम बना कर रखें, थोड़ी पेशेंस रखें, और थोड़ा भगवान की पूजा पाठ करें और मंगल के उपाय करें। तो ये कैसे करना है मैं आपको आगे बता दूंगा, जो आप मंगल का शुभ प्रभाव से बच सकते हैं। उसके बाद फिर 24 दिसंबर के बाद फिर स्थिति एकदम से ठीक आएगी, अचानक से आपको भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप बहुत उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, लाभ गेन करेंगे, और आध्यात्मिकता का भाव एकदम से जाग उठेगा, और भगवान की ब्लेसिंग, पूजा पाठ से और दया धर्म मतदान करने से लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा, और उन्नति का अवसर आपको जरूर प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात करते हैं तो कार्य व्यवसाय में अचानक से कोई तब्दीली, कोई चेंजेस आप कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, कोई नया कार्य व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा, आप लाभ गेन करेंगे। थोड़ी संघर्ष की स्थिति तो जरूर बनेगी, लेकिन उसके बाद आपको अचानक से लाभ भी उसमें प्राप्त होंगे, और आपकी इनकम की सोर्स, आपके लाभ आप मतलब गेन करते रहेंगे, मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। और अचानक से तो आपको धन की प्राप्ति, तो बड़े लाभ की प्राप्ति आपको तो हो सकती है। और कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उसमें थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा स्ट्रगल करें, पुरुषार्थ कर दें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, यहाँ पर आप मतलब जो नौकरी प्राप्त करेंगे उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, अच्छी स्थिति है, और लाभ की दृष्टि से भी अच्छी, आप लाभ गेन करेंगे, और आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका बनता रहेगा, पैसे का आवागमन आपका चलता रहेगा, स्थिति आपके फेवर में है। उसके बाद आपकी हम बात करते हैं कि आपका दिन ट्रैवलिंग से, तो विदेश यात्रा के योग आपके तो 24 दिसंबर के बाद एकदम से विदेश यात्रा का भी कोई योग बनेंगे, और वहाँ से आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, कोई नए कॉन्टैक्ट, कोई नए संबंध बनना, ये सब चीज़ें आपकी क्रिएट हो सकती है। और अचानक अगर कोई यात्रा दी वगैरह से, कोई ट्रैवलिंग से आप कोई नौकरी या बिजनेस कोई करते हैं अंतर्राज्यीय तो या अंतर्राष्ट्रीय तो या देश में ही, तो एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप लाभ गेन करेंगे, नए संबंध बनेंगे, और आपको उससे जो लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, कोई रुका हुआ धन भी आपका वापस आ सकता है, या आपको रुका हुआ धन है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और दूसरा, कोर्ट कचहरी मुकदमों में अगर कोई तारीख वगैरह कोई चल रही, कोई मुकदमा आपका विचाराधीन है, कोई चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी, तो आप मतलब सक्सेस गेन करेंगे। ऑल ओवर अगर देखें सिंह राशि वाले जातकों, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की तो स्थिति आपके पक्ष में चल रही है, दशांतर दशा आपके अनुकूल है, तो निश्चित रूप से आप 70, 80, 90% तक आप लाभ गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कार्य, व्यवसाय, लाभ स्थिति आपके फेवर में बन रही है। और अगर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो ये मान के चलिए कि इसके आपके 10-20% इफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो हम आपको फलादेश करते हैं ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। मेन आपकी जन्म कुंडली भी होती है, तो इसलिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करा कर ही तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हम आपको बताते हैं कितना सही है और कितना गलत है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण कराना भी जरूरी है, तो उससे आपकी ग्रहों की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब आपके अशुभ तिथियों के बारे में बात करते हैं, तो 13-14 तारीख को आपका चौथा चंद्रमा रहेगा। इसमें आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन मत करें, नए घर में, नूतन घर में कोई प्रवेश मत करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय कोई हानि होगी।
तो यानी ये 13 और 14 तारीख को अवॉइड करें। उसके बाद 22-23 तारीख को अचानक से कोई चोट फिट दुर्घटना, ड्राइविंग करते हुए गाड़ी चलाते हैं थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े शत्रुओं से सावधान रहें और किसी से उलझे मत, लड़ाई झगड़ा मत करें, अन्यथा आपको शरीर की हानि और पैसे की हानि, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं और आपको अचानक से कोई चीर फाड़ ऑपरेशन, कटफट, कोई हड्डी टूट, डांग वांग होना, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप 22-23 मतलब जो तारीख को थोड़ी प्रिकॉशन लें और थोड़ी सतर्कता बरतें, ये तो स्थिति फिर थोड़ी निकल जाएगी, उसके बाद फिर स्थिति ठीक बनेगी। और उसके बाद आता है कि 4, 5, 6 तारीख को 2:45 बजे तक दोपहर को, और 4 और 5 तारीख आपका 12वां चंद्र, इसमें कोई ट्रैवलिंग आदि से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसको बिल्कुल टाल दें, उसको अवॉइड करें, तो वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। और कोई कोर्ट कचहरी की कोई तारीखें इस बीच में आपकी पड़ती हैं, कोई लेन देन करते हैं तो 4, 5, 6 तारीख को तो पैसे का लेन देन, तो इसको अवॉइड कर दें, तो वरना आप दो पैसा फंस सकता है, अटक सकता है और आप थोड़ा दिक्कत में आ सकते हैं। तो ऑल ओवर वैसे स्थिति आपकी ठीक रहेगी। जब बात करते हैं उपाय की, तो उपाय की बात, सिंह राशि वाले जातकों को मेन आपको मंगल यहाँ पर मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग कौंग से भवाय नमः 108 टाइम्स, और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रतिदिन। साथ में संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। मंगलवार को शुद्धता से और प्योरिटी से रहें, और साथ में आप मंगलवार को हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ा के किसी मंदिर में तो या घर के ही मंदिर में चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी की आरती करें और उस दिन बिल्कुल शुद्धता और प्योरिटी से रहें। अंडा मांस मछली का त्याग करें, तो निश्चित रूप से आप इसके जो दुष्प्रभाव मंगल देव के उनसे आप बच जाएंगे। और फिर 24 दिसंबर के बाद स्थिति ऑटोमेटिक आपके फेवर में आ रही है, ठीक आ रही है। फिर आप लाभ गेन करेंगे, अचानक से भूमि, मकान, वन, प्रॉपर्टी, और आपको लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर में सुख का माहौल बनेगा। लेकिन 24 दिसंबर तक थोड़ी प्रिकॉशन लें और मंगल देव की थोड़ी पूजा पाठ उपासना करें, प्योरिटी से रहें, तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी और आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। इसी के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान। अंकित।